आत्मनिर्भर भारत में दिया है, 1 लाख करोड़ रुपए। ये 1 लाख करोड़ रुपए के लिए 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनने हैं, एफपीओज बननी है, बन रही हैं, बनने का क्रम चल पड़ा है। बनाने में नाबार्ड अपना योगदान कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा यहां भी कि पार्टी की तरफ से एक इसको प्रयोजन करने के लिए कोई सेल बने, कोई इसका संयोजक बने, कोई ये एफपीओ को देखे, किसान मोर्चा इसमें पूरी ताकत से लगे। सही किसान, देखिएगा इसमें आप ध्यान रखिएगा, कहीं ये ऐसे एफपीओज ना बन जाएं जो किसी व्यापारी का हो और व्यापारी के माध्यम से वो अपने परिवार के सदस्यों को एफपीओ बना करके उस दृष्टि से चलाए। इसमें सही मायने में 300 किसान आने चाहिए और किसानों को जोड़ना और उनके विकास के लिए कैसे काम किया जा सकता है, इसकी चिंता करना हमारी जिम्मेवारी होगी। इसलिए जहां आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोल्ड स्टोरेज कहां बनेगा, सब्जी मंडी में क्या डेवलपमेंट होगी, सब्जी मंडी के लिए जाने के लिए रास्तों के डेवलपमेंट के लिए सड़क पर कैसे खर्च होगा, ये सारी चीजें इस एफपीओ के माध्यम से होने वाली है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होने वाली है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें भी हम अपने आप को जोड़ें। मित्रों, आपको मालूम होगा कि 2 लाख कंसेशनल क्रेडिट कार्ड, 2.5 करोड़ फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड देने का भी आत्मनिर्भर भारत में तय किया गया है और मुझे बताया गया है कि ये टारगेट हम लगभग पूरा करने की तरफ अग्रसर हुए हैं। वैसे ही हमारे जो रेडी वाला, फेड़ी वाला, जो ठेले वाला, जो छोटे छोटे दुकान लगाता है, उन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष योजना चलाई इसी के तहत, जिसमें 50 लाख वेंडर्स को 5,000 रुपये का और 5,000 रुपये का उनको समर्थन मिलेगा। तो इसमें भी हमको अपने आप को आत्मसात करना है, जोड़ना है, इस तरीके से हम देखना, इसमें भी हम अपना योगदान करें, ये मैं निवेदन करूंगा। मित्रों, आज सवेरे हम सब लोगों को नरेंद्र तोमर जी का ई शिक्षण, ई प्रशिक्षण में उनका वक्तव्य सुनने को मिला। देश में बहुत किसान नेता के नाम से जाने गए लोग हुए, लेकिन किसानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। अगर मैं बजट की बात करूं तो 2014 में हमारा बजट 1,21,000 करोड़ था एग्रीकल्चर का, वह डबल हो गया है, आज 2.11 लाख करोड़ यह खर्च हो रहा है एग्रीकल्चर में, जिसको हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि किसानों को कोई सम्मान में कोई उनके लिए निधि देगा और उनके छोटे मोटे खर्चे को, ताकि वो किसानी अपनी अच्छे तरीके से कर सके, इसके लिए सपोर्ट करेगा। लेकिन मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी ने ये योजना की और 10 करोड़ किसानों को अभी तक लगभग 1,36,00,000 करोड़, ये 1.36 लाख करोड़ ये खर्च कर दिया गया है। और 14 मई को जो अंतिम इंस्टॉलमेंट दी गई उसमें 19,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और लगभग 9.5 करोड़ फार्मर्स की फैमिलीज़ को उससे लाभान्वित हुआ है। बिहार में 78 लाख फार्मर्स को, 78 लाख हमारे किसानों को, किसान भाइयों को इसका लाभ पहुंचा है और 160 करोड़ रुपए 78 लाख परिवारों को 8वीं इंस्टॉलमेंट दी गई है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से बहुत नॉमिनल प्रीमियम पर 3,000 रुपये की पेंशन लगाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। वैसे ही डीएपी पर सब्सिडी, फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी 140% बढ़ा दी गई सब्सिडी, यानी जो 2,400 की बोरी आती थी अब 1,200 में मिलेगी। यानी अगर आप 1,200 की बोरी खरीदेंगे तो आप समझिए कि जो 2,400 रुपये लगना था, यानी एक बोरी मुफ्त खरीदने की ताकत प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दी है। इसको भी हमको समझना चाहिए और ध्यान में लेना चाहिए। आज 22 करोड़ लोगों का जो कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड, वो बन चुका है और उस तरीके से हम सॉइल हेल्थ कार्ड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सारी योजनाएं, सिंचाई की योजना, ये सारी योजनाएं पूरी ताकत के साथ चली हैं। आपको मालूम है फर्टिलाइज़र के लिए पहले बहुत बड़ी ब्लैक मार्केटिंग होती थी, लेकिन 100% नीम कोटेड करने के कारण ये ब्लैक मार्केटिंग रुक गई है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, एक बहुत बड़ी योजना चली है संविदा योजना, स्वामित्व योजना। ये जो स्वामित्व योजना है, इसमें जो गांव में हमारे घर हैं उनकी मैपिंग होगी ड्रोन से, और ड्रोन से मैपिंग होकर के उस पर हमको प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा।
जिस प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से हम बैंक से लोन भी ले सकेंगे, और जो भ्रष्टाचार होता था लैंड प्रॉपर्टीज में, वो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, सारा कुछ डिजिटल हो जाएगा। इस काम को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, और अभी तक 7 लाख बेनिफिशियरीज ने 7,890 गाँव में इसको लागू कर दिया गया है। वहाँ ड्रोन से मैपिंग हो रही है, उनकी स्वामित्व योजना के तहत उनके घर बार, उनके आंगन बगीचे सारे की मैपिंग की जा रही है, और उनको स्वामित्व कार्ड दिया जा रहा है ताकि वो उनकी प्रॉपर्टी कार्ड बन जाए, और उस प्रॉपर्टी कार्ड के तहत उनके जो झगड़े हैं वो भी सुलझाए जा सके, और साथ ही साथ आगे उनको कोई लोन लेना है तो वो उससे ले सकते हैं, ये भी उसमें से सुविधा होगी। आयुष्मान भारत, जिसमें हमको और अश्विनी चौबे जी को जुड़ने का मौका मिला, प्रधानमंत्री जी ने दिया, लगभग 1.8 करोड़ लोगों ने इसका बेनिफिट उठा लिया है। 50 करोड़ लोगों को ये स्कीम उपलब्ध है, इसमें से 1.8 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। 23,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो चुके हैं, और बिहार में लगभग 2,40,000 लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं एक और भी आपसे निवेदन करूंगा पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आपको जब भी मौका मिले आप जन औषधि केंद्र को जरूर विजिट करें, और जन औषधि केंद्र से जो लोग दवाइयां खरीद रहे हैं उनसे जरूर बात करें। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इसने समाज में मोदी जी ने किस तरीके से परिवर्तन लाया है उसको समझने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दवाई होती है जेनरिक मेडिसिन, और एक दवाई होती है कंपनी की मेडिसिन जो ब्रांड नेम से बिकती है। वही सॉल्ट होता है, वही दवाई होती है, लेकिन ब्रांड नेम से बिकती है तो वही पत्ता 140 रुपए का होता है, और वही पत्ता जेनरिक नाम पर 12 रुपए का होता है, 15 रुपए का होता है, 20 रुपए का होता है। और जन औषधि के माध्यम से जेनरिक दवाइयां देने का काम शुरू किया है। जिन बुजुर्गों को डायबिटिक हो, ब्लड प्रेशर हो, अन्य बीमारियां हो, उसके लिए जो दवाई लेते हैं, उनकी हफ्ते की जिसकी 2,000 रुपए दवाई का खर्च आता था, आज वो 300 रुपए उनका खर्च आ रहा है। और लगभग अभी तक 7,752 केंद्रों के माध्यम से लोगों की 3,000 करोड़ रुपए की दवाई में पैसे लगने से बचत हुई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आप जाइए उन लोगों से बात कीजिए जो जन औषधि केंद्रों से दवाई खरीद रहे हैं, लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो जन औषधि के केंद्रों से जाकर के दवाई ले। वही दवाई, वही एफिकेसी, वही ताकत, लेकिन वो ब्रांड नेम नहीं है, वो जेनरिक है, और इसलिए उस दवाई सस्ती होती है, लेकिन हमको सप्ताह भर में उससे बहुत बचत होती है। तो उसको भी हमको ध्यान में रख करके इसके काम को भी हमको आगे बढ़ाना है और आगे ले जाना है। संजय जी ने बिहार के डेवलपमेंट के बारे में बहुत सी बातें कही हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र से चाहे आईआईटी हो, आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, फिर चाहे एएनएम लेवल इंस्टीट्यूट्स हो, हर ज़िले में खोले गए हैं, और एक नया स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ विद्या का और ज्ञान का प्रसार हो रहा है। उसी तरीके से हाई लेवल की एक्सीलेंस सेंटर्स भी आपके यहाँ खुले हैं। सोलर ड्रोन टेक्नोलॉजी से और ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग का भी काम शुरू हुआ है। टेक्निकल एजुकेशन और हिंदी को प्राइमरी एजुकेशन और लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन देने के लिए, फिर चाहे मगही हो चाहे मैथिली हो, इसमें भी इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन भाषाओं में करने का जो योजन किया गया है, वह भारत को मजबूत करेगा और इंडिया को आगे ले जाएगा। इसलिए भारत मजबूत हो रहा है, इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको करने का काम किया है। उसी तरीके से फ्री वैक्सीन का जो आपने मैनिफेस्टो में लिखा था, उसको प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। आप